दोस्त, इज़राइल, अमेरिका और ईरान का लगातार आप देख रहे थे युद्ध की स्थिति बनी थी। अगर अभी की बात करें तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो युद्ध विराम 21 अप्रैल को समाप्त हो रहा था उसको अनिश्चित काल तक के लिए युद्ध विराम को बढ़ा दिया। साथ ही यह भी कहा है कि अब इसमें इस समय सीमा के भीतर अमेरिका किसी भी प्रकार से ईरान पे कोई भी अटैक नहीं करेगा। इसके साथ ही यदि बात करें तो इस बार कोई समय सीमा को नहीं तय किया गया है। सबसे बड़ी चीज़ ये है, ये साठ साठ समय ड्यूरेशन नहीं है, टाइम ड्यूरेशन नहीं है कि इतने समय तक के लिए। जबकि ईरान ने इसकी तरफ से कोई भी ठोस प्रस्ताव अभी नहीं आया। अमेरिका के जो राष्ट्रपति उनका कहना है कि ईरान में मतभेद चल रहा है, चाहे वो IRGC हो, वहाँ के जो सरकार है, वहाँ के जो राष्ट्रपति है मसूद पेजिशकियन, निश्चित तौर पे आपस में जो मतभेद है वो शांत हो, स्थिति सामान्य हो, बातचीत के अवसर बने, तब तक लिए यहाँ पे हम समय लेते हैं और यहाँ पे युद्ध नहीं करेंगे। इसके साथ ही ईरान ने इस युद्ध विराम को सिर्फ एक छलावा और धोखा कहा है, इसलिए ईरान ने साफ तौर पे इसको मानने से मना कर दिया। ईरान ने कहा है कि जब तक अमेरिका अपनी समुद्री सेना जो ब्लॉकेट किया हुआ स्टेट ऑफ हॉर्मुज को जब तक नहीं हटाएगा तब तक कोई वार्ता संभव ही नहीं हो पाएगी। इसके साथ साथ यदि बात करें तो जो पाकिस्तान इस्लामाबाद में दूसरे दौर की वार्ता की तैयारियां चल रही हैं। हालांकि पाकिस्तान पर ईरान ने सीधे तौर पे आरोप लगाया कि पाकिस्तान डबल तरफ से गेम खेल रहा। निश्चित तौर पे स्थिति तो ख़राब होगी ही जब युद्ध का समझौता नहीं हो पाया। उसके बाद पाकिस्तान जिस तरीके से भाग रहा सारी जगह पे, उसके बाद शांति जैसी स्थिति नहीं बन पा रही। और पाकिस्तान पे विश्वास करना अपने आप में एक तरह से घातक होता है। आतंकवाद स्पॉन्सर करने वाला देश जब शांति की बात करता है, और आप देखिए लगातार दिख भी रहा है, पाकिस्तान जब भाग रहा है, आप देखिए सऊदी अरब की तरफ से अभी उनको डोनेशन मिला। निश्चित तौर पे ये सारी चीज़ें दिख रही हैं कि क्यों किस तरीके से हो रहा है। साथ ही यदि बात करें तो जो अभी जो यहाँ के जहाज़ थे उसको ईरान ने पकड़ा और ईरान के जहाज़ों को अमेरिका ने भी कब्जे में लिया था। तो स्थिति शांति की भी चल रही। अभी युद्ध विराम को एक तरह से अमेरिका के राष्ट्रपति ने बढ़ाया, साथ ही ईरान का भी है। ईरान को भी अब थोड़े तरीके से व्यवहार इससे ऐसा करना चाहिए मिडिल ईस्ट शांत हो, क्योंकि अमेरिका का अल्टीमेट कुछ नहीं जा रहा। उनका तेल आज भी बिक रहा है, पूरे विश्व में उनका सप्लाई हो पा रहा, लेकिन स्थिति खराब हो रही है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की, जिससे एशिया रीजन पूरा मिडिल ईस्ट का क्षेत्र वो इम्पैक्ट कर रहा। और धीरे धीरे आप देखिएगा अगर स्थिति खराब रही तो तेल के दाम बढ़ ही रहे हैं, ऐसा नहीं है। स्थिति तेल है, गैस है, क्योंकि अमेरिका अपने आप में सुपर पावर है, उस संपन्न देश है, उसके पास तेल की कोई कमी नहीं, गैस की कोई कमी नहीं, उनकी इकोनॉमी पे भी फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मिडिल ईस्ट और एशिया रीजन पे इस पे सोचने के विचार है। यूनाइटेड नेशन जैसे को सोचना चाहिए कि अब स्थिति को अगर अब नहीं कंट्रोल किया गया तो सब डिस्टर्ब हो जाएगा। अमेरिका लगातार यदि मौका दे रहा, वार्ता करना चाह रहा, तो उस पर वार्ता करके सुलह कर लेना चाहिए, अन्यथा स्थिति ईरान की बहुत खराब हो